Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th के महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इंडियाज़ इंटरनल चैलेंजेस इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हैं राइट ब्रीफली विच डिमांड्स वर पुट फॉरवर्ड थ्रू द आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन बाय द अकाली दल। अकाली दल ने आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन के थ्रू कौन सी डिमांड सामने रखी। पेज नंबर 10 पर इसका आंसर है, तो पेज नंबर 10 पे मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट वाइज लिखना है। इन 1973 द अकाली दल पास द आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन पास किया था। दी फॉलोइंग डिमांड्स वर मेड इन दिस रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन में कौन सी डिमांड की गई। पहली, चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब। चंडीगढ़ को पंजाब का पार्ट बनाना चाहिए। द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन द अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। जो दूसरे स्टेट में पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स है उसे भी पंजाब में इंक्लूड कर दिया जाए। रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब इन द इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज। इंडियन आर्मी में पंजाबियों की जो रिक्रूटमेंट है उसे बढ़ाना चाहिए, उनकी अपॉइंटमेंट बढ़नी चाहिए। एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब। ऑटोनॉमी का मतलब होता है विच इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। तो पंजाब को गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री करना चाहिए, ज्यादा ऑटोनॉमी उसको दिया जाना चाहिए। अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब इन 1977। 1973 में आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन में इतनी डिमांड थी। फिर उसके बाद 1977 में जब अकाली दल पावर में आया तो वाइल टेकिंग द चार्ज, उस वक्त चार्ज लेते वक्त दे आस्क फॉर अ लार्जर शेयर ऑफ रिवर वाटर फॉर पंजाब। उन्होंने पंजाब के लिए रिवर वाटर का ज्यादा शेयर मांगा। होली सिटी स्टेटस फॉर अमृतसर एक्सेट्रा, और अमृतसर को होली सिटी का स्टेटस दिया जाए, ये डिमांड भी उन्होंने की अलॉन्ग विद देयर ओल्ड डिमांड्स, अपनी पुरानी डिमांड्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट कैन वी डू टू एंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को एंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पेज नंबर 13 पे देखिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट का सेकंड जो है वो हाईलाइटेड पोर्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक और चीज बताता हूँ। देखिए थर्ड के सेकंड का आंसर भी यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, जिसमें फर्स्ट का सेकंड भी कवर हो जाएगा। तो मैं थर्ड का सेकंड कराता हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड का सेकंड क्या है, ताकि दोनों ही क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए। देखिए थर्ड का सेकंड है वी शुड फाइट कम्युनलिज्म विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ। ये गिव रीजन है, तो मैं आपको ये आंसर करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें अपने आप व्हाट कैन वी डू टू एंड कम्युनलिज्म ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आंसर ऑलमोस्ट एक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि थर्ड के सेकंड का जो है वो पूरा ग्रीन अंडरलाइन यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, और फर्स्ट के सेकंड का जो है वो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन है जो यहाँ से यहाँ तक है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है। आइए मैं समझा देता हूँ, दोनों ही आंसर एक ही में हो जाएगा। इट इज नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर दिस रिलीजियस कम्युनलिज्म विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ। ये जरूरी है कि हम रिलीजियस कम्युनलिज्म से अपनी पूरी ताकत के साथ लड़े। फॉर दिस, इसके लिए वी शुड मिक्स विथ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। हमें अलग अलग धर्म के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिस एंड आइडियाज ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की अच्छी चीजों को, अच्छी आइडियाज को एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड बी एबल टू लुक एट एंड अंडरस्टैंड आवर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम रैशनली। हमें हमारी इकोनॉमिक और जो सोशल प्रॉब्लम है उसको रैशनली यानी अच्छे से सोच समझ के समझना चाहिए। वी शुड नॉट मिक्स दीज क्वेश्चंस विथ रिलीजन। हमें इन तमाम चीज़ों को धर्म से नहीं जोड़ देना चाहिए, इकोनॉमी को या सोसाइटी को। वी शुड सर्च फॉर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजन। हमें इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजन ढूंढने चाहिए दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बिंग रिलीजियस हार्मनी, जिससे हमारे रिलीजियस तालमेल को, रिलीजियस के जोड़ को जो है वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। दिस इज द ओनली वे टू पुट एन एंड टू कम्युनलिज्म। यही कम्युनलिज्म को खत्म करने का एक रास्ता है। एंड स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी, और इसी से नेशनल यूनिटी भी मजबूत होगी। तो स्टूडेंट्स ये दोनों आंसर इसमें हो गए। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन डज रीजनलिज्म बिकेम स्ट्रॉन्ग। व्हेन डज रीजनलिज्म बिकेम स्ट्रॉन्ग, तो इसका आंसर भी पेज नंबर 13 पर है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है
फर्स्ट का थर्ड, तो पहले रीजनल जो हाईलाइटेड है वही लिखिएगा। रीजनलिज्म मीन्स हैविंग एक्सेसिव प्राइड अबाउट वंस रीजन, अपने रीजन के लिए, अपने इलाके के लिए बहुत ज्यादा प्राइड फील करना, इसे रीजनलिज्म कहते हैं। द स्टेट्स दैट डेवलप, अब इसमें हम लिख सकते हैं वी कैन एंड रीजनलिज्म विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, लाइक द स्टेट्स दैट डेवलप इकोनॉमिकली कैन ऑल्सो अचीव प्रोग्रेस इन अदर एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर। जो इकोनॉमिकली डेवलप स्टेट होते हैं वो एजुकेशन, हेल्थ और कल्चर में भी डेवलप होते हैं, हो सकते हैं। द स्टेट्स विच हैव नॉट डेवलप इन दिस मैनर रिमेन बैकवर्ड इन एजुकेशन एंड सिविक कम्युनिटीज, और जो स्टेट डेवलप नहीं होते ना वहाँ पर एजुकेशन में कोई डेवलपमेंट होती है, ना सिविक कम्युनिटीज यानी जो नॉर्मल फैसिलिटीज होती है वो भी कुछ नहीं मिलती। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट अवेलेबल टू पीपल इन डेवलप्ड स्टेट्स आर नॉट पॉसिबल फॉर पीपल इन बैकवर्ड स्टेट, जो डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी लोगों को डेवलप स्टेट में मिलती है वो बैकवर्ड स्टेट में नहीं मिलती। मतलब एक रीजन ज्यादा डेवलप होता है तो दूसरे रीजन में कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। दे आर हरास्ड बाय प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी एक्सेट्रा, और जो बेचारे अनडेवलप रीजन के या बैकवर्ड स्टेट के लोग हैं उनको एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है, बैकवर्डनेस की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब चीजों का उनको सामना करना पड़ता है। दे बिगिन टू थिंक दैट दे आर बीइंग चीटेड, उन्हें ये लगने लगता है कि शायद हमारे साथ चीटिंग हो रही है। दे आर बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, उनको डेवलपमेंट के बेनिफिट से दूर रखा जाता है। बिकॉज ऑफ दिस, इन सब बातों की वजह से द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टेट्स इज ब्रोकन, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से जो अंडरस्टैंडिंग है वो टूट जाता है, खराब हो जाता है। दिस इन टर्न हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नेशनल यूनिटी, जिससे हमारी नेशनल यूनिटी पे नुकसान पहुंचता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और हमारा जो है वो रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। देखिए वही क्वेश्चन था, व्हेन डज रीजनलिज्म बिकम स्ट्रॉन्ग, तो इन दिस वे रीजनलिज्म बिकम स्ट्रॉन्ग, ऐसा हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स। पहला है कम्युनलिज्म। स्टूडेंट कम्युनलिज्म का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बुक में, इसलिए मैंने एक नोट्स लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कम्युनलिज्म का क्या मीनिंग होता है। कम्युनलिज्म इज द एक्सट्रीम लॉयल्टी टूवर्ड्स वंस ओन रिलीजन, अपने खुद के धर्म के लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहना, विच लेट्स टू द बिलीव दैट इट इज सुपीरियर टू अदर रिलीजन, और फिर इस बिलीफ को पाल लेना, इस बिलीफ को जनरेट क्रिएट कर लेना कि मेरा धर्म दूसरे धर्मों से सुपीरियर है, ये कम्युनलिज्म होता है। इट कॉजेज हेट्रेड टूवर्ड्स पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन, इससे क्या होता है दूसरे धर्म के लोगों के लिए हमारे दिल में नफरत पैदा होती है, एंड कॉन्सिक्वेंटली फाइट विद देम, जिसकी वजह से लड़ाइयां भी अक्सर हो जाती हैं। तो कम्युनलिज्म का सिंपल मीनिंग होगा अपने धर्म के प्रति इतना ज्यादा प्यार कि दूसरे के धर्म से नफरत होने लग जाए, ये कम्युनलिज्म का एक्चुअल डेफिनेशन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रीजनलिज्म, पेज नंबर 13 पे सेकंड का सेकंड। देखिए ये जो सेकंड का सेकंड है वो ग्रीन में जो अंडरलाइन है वो है, यहाँ से देखिए रीजनलिज्म मीन्स हैविंग एक्सेसिव प्राइड अबाउट वंस रीजन, अपने रीजन के बारे में बहुत ज्यादा प्राइड फील करना। इट इज वन थिंग टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एज अ बंगाली और अ मराठी पर्सन, इसमें क्या होता है जैसे एक आदमी बंगाल का है तो अपने आप को बंगाली बता रहा है, महाराष्ट्र का बंदा अपने आप को मराठी बता रहा है, और दोनों ही लोग जो है वो अपने अपने रीजन के ऊपर बहुत ज्यादा अपने आप को प्राइड फील कर रहे हैं, तो वो रीजनलिज्म है। रीजनलिज्म थ्राइव्स ऑन रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट, इससे जो है वो रीजनल इम्बैलेंस भी पैदा होता है डेवलपमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गिव रीजन नंबर 1, इट बिकेम नेसेसरी टू कैरी आउट द ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार करना बहुत जरूरी हो गया था, इसका आंसर पेज नंबर 10 पर है। चलिए पेज नंबर 10 पे चलते हैं, आप मार्क करते चलिए साइमल्टेनियसली। देखिए यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट लिखा है, हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना है, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जहां डॉट है वहां से दूसरा पॉइंट बना सकते हैं। सवाल था ऑपरेशन ब्लू स्टार को लागू करना या कैरी करना बहुत जरूरी हो गया था, तो उसका जवाब है इन 1980 द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान टुक रूट इन पंजाब, 1980 में पंजाब के स्टेट की इंडिपेंडेंस की बात आ गई जिसका नाम खालिस्तान होगा, यानी इंडिपेंडेंट खालिस्तान की डिमांड की जाने लगी। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस वक्त द लीडर ऑफ द अकाली दल वॉज, अकाली दल के जो लीडर थे वो थे संत हरचरण सिंह लोंगोवाल। संत हरचरण सिंह लोंगोवाल जो थे वो अकाली दल के लीडर थे। ही यूज्ड टू डायरेक्ट हिज एक्टिविस्ट फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल टू स्टेज प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने के लिए वो अपने एक्टिविस्ट को गोल्डन टेम्पल से डायरेक्शन दिया करते थे। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ ऑफ द गोल्डन टेम्पल की दूसरी तरफ आर्म फॉलोवर स्टार्टेड गैदरिंग अराउंड द स्टॉन्च खालिस्तान सपोर्टर सन जरनेल सिंह भिंद्रान वाले, जो एक इंसान का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है संत जरनेल सिंह भिंद्रान वाले, जो के
खालिस्तान के स्टॉन सपोर्टर थे, मतलब वो चाहते थे कि खालिस्तान फॉर्म हो, उसके लिए गोल्डन टेम्पल के दूसरी तरफ जो है वो भिंद्रानवाले के फॉलोवर्स ने जमा होना शुरू कर दिया, आम फॉलोवर्स ने। भिंद्रानवाले फॉलोवर कैप्चर द गोल्डन टेम्पल, और उन्होंने फिर गोल्डन टेम्पल को कैप्चर किया एंड बिल्ट अ बैरिकेड ऑफ सैंड बैग्स ओवर देयर, और वहां पे सैंड बैग, रेती के बैग का बैरिकेड बना दिया। द एरिया लुक लाइक अ फोर्ट, ऐसा लगने लगा कि वो एरिया एक कोई किला है, कोई फोर्ट है। दिस ग्रेटली डिस्टर्ब द पीस इन पंजाब, जिससे पंजाब के पीस को ठेस पहुंचा। द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज एंट्रस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। गोल्डन टेम्पल से टेररिस्ट को निकालने का काम मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को दिया गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून 1984, 3 जून 1984 की सुबह द मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्टेड, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो शुरू हुआ। द ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून, 3 जून से 6 जून तक ये चला। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन, इस मिलिट्री ऑपरेशन में द इंडियन आर्मी फंक्शन विद ग्रेट रेस्ट्रेंट, ग्रेट रेस्ट्रेंट का मतलब होता है इन अ कंट्रोल मैनर, बहुत अच्छे कंट्रोल मैनर में इंडियन आर्मी ने काम किया। और द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ भिंद्रानवाले एंड अदर टेररिस्ट, जिसमें भिंद्रानवाले और दूसरे टेररिस्ट की डेथ हो गई, तो इसलिए ब्लू स्टार करना जरूरी था। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है राइट द फुल फॉर्म्स, आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैं बता देता हूँ। MNF, MNF का फुल फॉर्म टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म है मीजो नेशनल फ्रंट, मीजो नेशनल फ्रंट। दूसरा है NNC, ये भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, नागा नेशनल काउंसिल, नागा नेशनल काउंसिल। तीसरा है PLGA, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ये तीनों ही फुल फॉर्म टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं और मैंने आपको बता भी दिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स इस चैप्टर की मार्किंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।